बिल्डिंग अगर 4 करोड़ 20 लाख रुपया इसका निकल चुका है, तो इस 4 करोड़ 20 लाख में इसका काम देखा जाए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि 4 करोड़ 20 लाख में ये काम कितना हुआ। एक बेड जो है कम से कम 6-7 हजार रुपए का होगा, और जिसको कागजों में जो है इन्होंने 19,000 या 20,000 रुपए का शो किया, इसकी भी मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा और एलची इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली और आप हैं पीर पंचाल न्यूज के साथ। सब डिविजन महेंद्र के बेरा इलाके में इक्लिविया रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल जो है वो, जिसकी आज क्लासें हैं जो वो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से खौफजदा हैं कि स्कूल पूरी तरीके से अभी मुकम्मल नहीं है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है। उसके बावजूद जो क्लासेस वहां पे शुरू हुई हैं, बच्चों के लिए काफी मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि वहां बिजली पानी का निजाम अभी बेहतर नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इस स्कूल के लिए जो सीबीएसई सिलेबस लगाया गया था, अभी दूसरा साल चल रहा है, यहाँ पे सीबीएसई सिलेबस है जो वो नहीं स्टार्ट किया गया है बच्चों के लिए। जब फॉर्म लगे थे, बच्चों ने यहाँ पे टेस्ट क्वालिफाई किया था, तब उन्हें ये वादा किया गया था कि वहां पे सीबीएसई सिलेबस होगा, लेकिन मॉडल स्कूल अभी तक जो है वो मॉडल नहीं है। इस हवाले से बात किया हमारे साथ स्कूली बच्चों ने, आइए हम सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। मेरा नाम फैजान रज़ा है, मैं मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ। हमें जब फॉर्म लगाया था हमने, और ये हमें गवर्नमेंट ने बताया था कि ये इधर जो है सीबीएसई सिलेबस दिया जाएगा हमें, और 1 साल हो चुका है और हमें अभी 2 महीने पहले ही लेट हो चुके हैं हमें, और इस बार भी इधर बोर्ड का सिलेबस हमें दिया है, सीबीएसई सिलेबस अभी तक यहाँ पे लागू नहीं किया। मेरा नाम फाइजा ज़हूर है, हम इक्लिविया मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चे हैं। हमारी यही मांग है कि हमें जेके बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और हमें सीबीएसई का सिलेबस नहीं पढ़ाया जा रहा। तो हमें ये कहा गया था, हमने एग्ज़ाम टेस्ट जो है उसको क्लियर करके तो हम यहाँ पर आए थे सीबीएसई का सिलेबस पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हमें जेके बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाए, तो हमारी यही मांग है कि हमें सीबीएसई का सिलेबस पढ़ाया जाए। मेरा नाम इफ्तिकार है, मैं मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ, और मैंने इसलिए यहाँ पे पेपर दिया था कि यहाँ पे सीबीएसई का जो है वो पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जेके बोर्ड पढ़ाया जा रहा है और हमारे 1 साल वेस्ट हो गया, हमें सीबीएसई नहीं पढ़ाया गया, और इस साल भी हमें 2 महीने लेट हो गए। मेरा नाम उमीसा फातिमा, मैं इक्लिविया मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ पे जब हमने एग्ज़ाम दिया था, यहाँ पे कह रहे थे कि हमने मतलब सीबीएसई सिलेबस लगवाया, और हमें यहाँ पे आए हुए 2 मतलब ये जो ईयर है हमें दूसरा साल हो गया है, और हमें यहाँ पे जेके बोर्ड का सिलेबस लगाया जा रहा है, तो हमें सीबीएसई भी नहीं पढ़ाते। और दूसरी बात, हमारे 2 मंथ्स वेस्ट हो गए, हमारी क्लासेस भी नहीं लग रही हैं तब से। मतलब इतनी शिफ्टिंग, अगर देखो यहाँ पे ना इतनी पानी की फैसिलिटी है, हम क्या करें? एक तो हमें सही फैसिलिटीज दो और हमें सीबीएसई का सिलेबस लगाया जाए बस। मेरा नाम शहदाब अली है, मैं मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे पेपर दिया था कि यहाँ पे सीबीएसई का सिलेबस लगेगा और यहाँ पे डिटेल से पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे पिछले 1 साल से नहीं लगा और हम 2 महीने लेट भी हो चुके हैं, और इस साल भी जेके बोर्ड का सिलेबस लग रहा है। इसीलिए बड़ा सवाल, क्या इन बच्चों की ये आवाज सुनी जाएगी? क्या इनकी मांग ये पूरी की जाएगी? इक्लिविया रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल में फैसिलिटी की कमी है, लेकिन पैसा है जो वो बहुत सारा आया है, उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है? इस पूरे मामले पर तफसीली रोशनी डाली है आजाद चौहान साहब ने, जो समाजी कारकुन है, पूंछ से तलक रखते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। के बच्चे यहाँ मॉडर्न स्कूल अगलाविया जो मेंढर बेरा में इस वक्त जहां हम खड़े हैं, ये बिल्डिंग तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख रुपए में इसकी जो पेमेंट हो चुकी है, और पीडब्ल्यूडी जो हमारा पुंछ का डिपार्टमेंट है, और इसके अंदर ये सारा काम काज जो है यही पीडब्ल्यूडी की निगरानी में और डिप्टी कमिश्नर पुंछ की निगरानी में, इसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर पुंछ। अभी ये आज से यहाँ क्लासें लगनी शुरू हुई हैं, और मॉडर्न स्कूल का एक मतलब है कि बाकी स्कूल जो रियासत जम्मू व कश्मीर के स्कूल हैं उनसे अलग, तो एक तो इस मॉडर्न स्कूल के अंदर सब्जेक्ट जो है सीबीएसई का सब्जेक्ट बच्चों के लिए होना चाहिए था। 1 साल से यहाँ 6th क्लास जब लगी थी, उस वक्त से हमने तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये मसला उठाया। आज दिन तक
जो है इस स्कूल के अंदर CBSE का कोर्स जो है वो शुरू ना करवाया गया, या एजुकेशन डिपार्टमेंट या हमारे और जो डायरेक्टर साहब हैं रियासत जम्मू कश्मीर एजुकेशन बोर्ड के, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि मॉडर्न स्कूल अगलाविया के अंदर जो CBSE का कोर्स है वो बच्चों को इस साल लगना चाहिए। दूसरा, यहाँ बिल्डिंग अगर 4 करोड़ 20 लाख रुपया इसका निकल चुका है, तो इस 4 करोड़ 20 लाख में इसका काम देखा जाए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि 4 करोड़ 20 लाख में ये काम कितना हुआ। अगर 4 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, और अगर 2-3 साल से ये बिल्डिंग अभी तक बच्चों के रहने के लिए अनकंप्लीट है। दूसरा, यहाँ बच्चों के लिए पानी की फैसिलिटी बेहतर होनी चाहिए थी। एक साल अरे ये मेंढर के अंदर अगर ये एक स्कूल खुला तो यहाँ पर 1 साल से गवर्नमेंट हमारी यूटी की जो है यहाँ बच्चों के लिए फैसिलिटियां नहीं दे सकी, फंड मुहैया नहीं करवा सके। मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूं और LG इंतजामिया से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, और सेक्रेटेरिएट के अंदर जो ट्राइबल के लोग बैठे हैं ऑफिसरान, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि फौरी तौर पे यहाँ दौरा किया जाए, और दौरा करके यहाँ की जो कमियां कुताहियां बच्चों के लिए जो जरूरत है, और जो टीचरों की जरूरत है, कुकों की जरूरत है, और चपरासी की जरूरत है, यहाँ चौकीदार होना चाहिए। यहाँ बच्चों के लिए रात में जो है ये एक वैरान जगह है, यहाँ एक पुलिस पोस्ट की जरूरत है। अभी तक ये स्कूल जो है नाकारा बना हुआ है, और इसके बच्चों के साथ कोई कंप्रोमाइज जो है हुकूमत के साथ या डिपार्टमेंट के साथ नहीं किया जाएगा। दूसरा, पिछले साल जब 98 लाख रुपया यहाँ पुंछ में DC साहब के अकाउंट में, साहब का जो इंद्रजीत सिंह साहब थे उनके अकाउंट में आया, वो 98 लाख रुपए का एक बेड जो है कम से कम 6-7 हजार रुपए का होगा, और जिसको कागजों में जो है इन्होंने 19,000 या 20,000 रुपए का शो किया। इसकी भी मैं DC साहब से गुजारिश करूंगा और LG इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि हमारे बच्चों और बच्चियों के साथ ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्यों? हमारे बच्चों का हक जो है इन बड़े बड़े लोगों के हक जेबों में जाता है। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से और गवर्नमेंट इंतजामिया से कहता हूं कि स्कूल की जितनी फैसिलिटियां हैं वो फौरी तौर पर मुहैया की जाए। अगर आइंदा नहीं होगा तो इसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे।